नैहर यानी पिता का घर, माता पिता का घर। हमारे यहाँ नैहर बोलते हैं, कहीं मायका तो कहीं पीहर। नैहर जहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं पली बढ़ी, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, अच्छा बुरा समझाया। मेरा घर जहाँ मैंने घर का कोना कोना सजाया, मेरा कमरा, सब कुछ अपने तरीके से। मेरे पिता सरकारी विभाग में उच्च पदाधिकारी थे। घर में काफ़ी हेल्पर थे। घर में हेल्पर होने के बाद भी मेरी माँ अपने आप को काफ़ी व्यस्त रखती थी। मेरी मम्मी हमेशा कुछ न कुछ बुनाई किया करती थी। सर्दियों में स्वेटर और गर्मियों में कढ़ाई और क्रोशे किया करती थी, और मैं बड़े ही ध्यान से उनको देखती रहती थी और बोलती, मम्मी मुझे सिखाओ। तब मम्मी कहती, पहले सुई में धागा डालना सीखो। जब स्वेटर सीखने को कहती तो कहती, ऊन में फंदे डालना सीखो, और मैं सीखती रहती थी। मम्मी से मैं हमेशा कहती, ये सब आप क्यों करती हैं? तो कहती, सपने बुन रही हूँ, और हंसने लगती। फिर मैं गुस्सा भी करती कि मत करो इतना, तो कहती, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं कुछ कह नहीं पाती और उनके गले लग जाती। जब मेरी शादी हुई तब माँ ने सारे सामान के साथ अपनी बनाई हुई सारी चीज़ें रख दी। मैंने बोला, मम्मा ये सब आप मुझे क्यों दे रही हैं? तब माँ ने रोती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए कहा था, सपने बुने थे तुम्हारे लिए। आज आपको ये सब बोलते हुए मेरी आंखें भर गई, नैहर की याद आ गई। विदा होने के बाद मेरा अपना घर मायका हो गया। कितनी अजीब बात है ना, जहाँ हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, घर का कोना कोना सजाते हैं, वो मायका हो जाता है। जब भी वापस मायका जाना होता तो पापा मम्मी बरामदे में बैठे मेरे आने का इंतज़ार करते। जैसे पहुँचती बोलते, कितनी देर लगा दी? और जब वापस जाने का टाइम आता तो मम्मी पापा पूछने लगते, फिर कब आओगी? जल्दी जल्दी आया करो। 2020 में मेरे पापा की डेथ हो गई। कुछ चीज़ों को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे सर से पिता का साया उठ गया। उनके जाने के साथ ही मेरी मम्मी काफ़ी बीमार रहने लगी। नैहर जाती हूँ, पर अब बरामदे में बैठे मेरे पापा और मम्मी नहीं दिखते। मेरी आंखें ढूंढती हैं कि काश फिर से मेरे पापा मम्मी वहाँ बैठे दिख जाए। मम्मी बोलती हैं, जल्दी जल्दी आया करो मिलने। कहते हैं कि माँ से मायका होता है, पर मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ माँ और पापा दोनों से ही नैहर होता है। मेरी मम्मी अब पूरी तरह से बेड रिडन हो चुकी हैं, चल नहीं पाती और ना ही बैठ पाती हैं। डर लगता है, ना जाने कब मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली जाए। बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए, पर नैहर कहाँ छूटता है। माँ की बनाई हुई तकिया, चादर, स्वेटर, शॉल, कढ़ाई की हुई साड़ियाँ मम्मी ने मुझे सब दे दिया था। पर आज समझती हूँ माएँ क्यों भेज देती हैं बेटियों के साथ अपना थोड़ा सा हिस्सा। उम्र के इस पड़ाव पर वही माँ के साथ सुख देता है। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी, अब आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।